अब मैं आपको इस आईसी के बारे में चेक करके दिखा देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, इसका जो ये बड़ा वाला पॉइंट है ये हमारा माइनस का होता है, जो इसके बीच वाले लेग से कनेक्शन होता है। आपको माइनस वाला प्रोब यहाँ पे कनेक्शन करना है, प्लस वाले प्रोब को इस आईसी के बीच वाले पॉइंट पे कनेक्शन करना है। अगर ये हमारा मल्टीमीटर बीप साउंड देता है तो आप समझ जाइएगा दोस्तों कि हमारा बीच वाला पॉइंट इसके माइनस पॉइंट से कनेक्शन है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा बीप साउंड दे रहा है। यानी आप किसी भी पॉइंट पे अगर चेक करते हैं तो हमारा रीडिंग शो करना चाहिए, और इसके जो बीच वाला पॉइंट है यहाँ कोई भी रीडिंग शो नहीं करनी चाहिए, और ये हमारा बीप साउंड देना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके बीच वाले पॉइंट पे, ये देखिए दोस्तों, मैंने इसके बीच वाले पॉइंट पे कनेक्शन किया, ये हमारा बीप साउंड दे रहा है। यानी कि इस आईसी का जो बीच वाला पॉइंट है इसके बॉडी से कनेक्शन है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको इन तीनों कंपोनेंट के बारे में अच्छे से जानकारी हो गई होगी। तो चलिए अब मैं इसको साइड में रखता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके बजर मोड में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपका 90% कंपोनेंट इसी से ही चेक हो जाता है। बस आपको नॉलेज होना चाहिए कि किस तरह से चेक करें। तो चलिए अब मैं इसके आगे की रीडिंग आपको चेक करके दिखाता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारे हाथ में कुछ रेजिस्टेंस है। ये जो हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक पॉइंट है, ये हमारा रेजिस्टेंस का पॉइंट है। आपको इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे किस तरह से चेक करना है वो आपको बता देता हूँ। अगर आपको इस रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं समझ में आ रहा है कि हमारा किस ओम का रेजिस्टेंस है, तो इससे आप आसानी से चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं कोई भी एक रेजिस्टेंस को उठा लेता हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मुझे नहीं पता है कि इसकी वैल्यू कितनी है, मैं बता देता हूँ कि कैसे चेक करना है। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करना है आपको, जहाँ पे 200 ओम लिखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको इसे इस तरह से सेट कर देना है। यहाँ से आपको बारी बारी से चेक करना है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको 200 पे सेट करके आपको चेक करना है। फ्रेंड्स, इस रेजिस्टेंस में कोई भी प्लस माइनस नहीं होता, इसलिए आप कोई भी पिन कहीं भी लगा सकते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए, यानी डिस्प्ले में हमारा कोई भी रीडिंग शो नहीं कर रहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों, यानी डिस्प्ले में हमारा कोई भी रीडिंग शो नहीं कर रहा है। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने दोनों पिन को आपस में कनेक्शन किया है। तो यानी कि ये हमारा इस 200 ओम से ज़्यादा की रीडिंग है। अब मैं इसको थोड़ा सा एक पॉइंट आगे बढ़ाता हूँ। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इसे 200 के पर सेट कर दिया है। ठीक है, अब मैं इसको कनेक्शन करके देखता हूँ कि हमारा रीडिंग शो करता है कि नहीं। ये देख सकते हैं दोस्तों, इस डिस्प्ले में अभी भी हमारा कोई भी रीडिंग शो नहीं कर रहा है। अब मैं इसके आगे सेट करता हूँ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे 200 के पर सेट कर दिया है। अब मैं इसको चेक करके देखता हूँ कि हमारा रीडिंग शो करता है कि नहीं। तो जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा रीडिंग शो करने लगा है। यानी कि हमारा 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। ये हमारा 200 के पर सेट करने के बाद रीडिंग शो किया। यानी कि आपको शुरू से स्टार्ट करना है और आपको एक एक पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा। अगर डिस्प्ले पर किसी एक पॉइंट पे रीडिंग शो कर गया और इस पर जो रीडिंग शो कर रहा है वही आपका इस रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी दोस्तों। ठीक है, अब मैं दूसरे वाले रेजिस्टेंस को चेक करके दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा दूसरा रेजिस्टेंस है। ये भी हमें नहीं पता कि इसकी वैल्यू कितनी है। तो चलिए अब मैं इसको भी इस मल्टीमीटर से चेक करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको 200 पे सेट कर देना है। ये आप देख सकते हैं, मैंने इसको स्टार्टिंग से सेट कर दिया है। अब आपको कोई भी एक पिन इन दोनों पिनों पे रख देना है। अब आपको ये देखिए दोस्तों, आप इस प्रोब को इन दोनों पिन पे लगा के चेक करना है कि हमारा कोई रीडिंग शो कर रहा है कि नहीं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा पहले ही रीडिंग शो करने लगा है। यानी कि ये हमारा 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। ये आप देख सकते हैं, ये आपको साइड में इसका रीडिंग दिख जाएगा दोस्तों। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ओम का साइन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यानी कि ये हमारा 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, इसलिए इसकी रीडिंग पहले ही आपको दिख गई। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा 95.7 ओम शो कर रहा है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, यानी कि हमारा 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस। आई होप आपको रेजिस्टेंस के बारे में और बैटरी को किस तरह से चेक करना है और इस बजर मोड के बारे में आपको अच्छे से जानकारी हो गई होगी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब मैं इसके आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा HFE
लिखा हुआ है, इसका क्या यूज है वो आपको बताता हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले मैं इसको इस पे सेट कर देता हूँ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको HFE मोड पे सेट कर दिया है। फ्रेंड, इसका यूज यहाँ से है दोस्तों, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी ट्रांजिस्टर है, आपको नहीं पता है कि वो हमारा पूरी तरह से ओके है या ख़राब हो चुका है, आप इस मोड का यूज करके उसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए किस तरह से चेक करना है वो आपको बताता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारे पास एक BD 140 नंबर का एक ट्रांजिस्टर है, ठीक है। आप कोई भी ट्रांजिस्टर ले सकते हैं दोस्तों। अगर उसमें 3 लेग हैं तो आप कोई भी ट्रांजिस्टर इसमें यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको इसमें बेस कलेक्टर और एमीटर, अगर आपको नहीं पता है कि कौन सा हमारा बेस है, कौन सा कलेक्टर और कौन सा एमीटर, तो आपको यहाँ पे दिख जा रहा होगा दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा E लिखा हुआ है। E का मतलब एमीटर, B का मतलब बेस और C का मतलब कलेक्टर और E का मतलब दोबारा हमारा एमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी हमारा मॉसफेट यहाँ से चेक हो जाएगा। अगर वो चाहे वो NPN हो या PNP, यहाँ पे आप आसानी से चेक कर सकते हैं। तो चलिए इसको किस तरह से इससे चेक करना है वो आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको इसे सीधा, यानी आप इसे इस तरह से चेक करेंगे, यानी आप ये पीछे वाला पॉइंट जो है ये डिस्प्ले की तरफ रहना चाहिए दोस्तों। आपको इसे फर्स्ट वाले चेक करना है। ये देखिए दोस्तों, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इसको एमीटर बेस कलेक्टर में लगा दिया है। इस पे कोई भी रीडिंग शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये हमारा गलत है। आपको इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ाकर चेक करना है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, मैंने बेस कलेक्टर और एमीटर पे लगाया है, अभी भी कोई भी रीडिंग शो नहीं कर रहा है। अब मॉसफेट को निकाल लेना है। अब इसे पलट के लगाना है दोस्तों, फिर से आपको फर्स्ट पे लगाना है। ये देखिए दोस्तों, एमीटर बेस कलेक्टर पे मैंने लगाया है। इसको पलट के, यानी इसके पीछे वाले पॉइंट को अपनी तरफ रख के इसे लगाया है। अभी भी इस पे कोई भी रीडिंग शो नहीं कर रहा है। अब इसे निकाल लेना है। अब इसे दूसरे वाले पिन पे लगाना है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने बेस कलेक्टर एमीटर पे लगाया है। अभी भी इस पे कोई भी रीडिंग शो नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड्स, अब आपको निकाल लेना है। अब इसके नीचे वाले पिन पे आपको चेक करना है दोस्तों, ठीक है। हो सकता है ये हमारा PNP ट्रांजिस्टर हो। अगर आपको ये भी नहीं पता है तो इस पे आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो अब इसे निकाल के फिर से वही प्रोसेस आपको नीचे वाले होल पे इस तरह से लगाना है, ठीक है। पहले आपको फर्स्ट वाले पिन पे लगाना है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा रीडिंग शो कर गया, यानी कि हमारा NPN ना होके PNP ट्रांजिस्टर है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको N और P लिखा शो कर जाएगा। इसका मतलब है N का मतलब हमारा ऊपर वाला है और P का मतलब नीचे वाला। N का मतलब NPN और P का मतलब PNP, यानी ऊपर और नीचे वाला। यानी ऊपर का जितने भी होल हैं वो हमारा NPN मॉसफेट चेक होगा और नीचे भी जितने हमारे होल हैं वो उसमें हमारा PNP मॉसफेट चेक होगा। फ्रेंड्स, यूट्यूब पे इतना डिटेल में कोई नहीं बताया होगा और मैंने इस वीडियो में आपको बताया, इसलिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। इसके बारे में काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है दोस्तों। अब इसका मतलब आपको बता देता हूँ। यानी हमारा फर्स्ट वाला लेग हमारा एमीटर है, बीच वाला लेग हमारा बेस है और राइट हैंड साइड वाला जो हमारा लेग है वो हमारा कलेक्टर है, ठीक है। इसके सामने जो भी आपको दिख जाएगा लिखा हुआ और डिस्प्ले पर रीडिंग शो कर जाएगा, वही हमारा बेस कलेक्टर और एमीटर होगा। हमारा ये मॉसफेट पूरी तरह से ओके है और ये हमारा एक PNP मॉसफेट है, ठीक है। तो आई होप आपको इनके बारे में जानकारी हो गई होगी दोस्तों। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ज़रूर, ठीक है। मैं इसको अगले वीडियो में अच्छे से समझा दूँगा। तो चलिए अब मैं इसे साइड में रखता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक इनके बीच में जितने भी हमारे रीडिंग लिखे हुए हैं इसके बारे में अच्छे से जानकारी हो गई है। तो दोस्तों, अब आपको यहाँ से यहाँ तक की रीडिंग को किस तरह से चेक करना है वो आपको दिखा देता हूँ कि इसका क्या यूज है। तो सबसे पहले आपको 10 एम्पियर से लेके 200 मिली एम्पियर के बीच में आपको बताता हूँ कि इसका क्या यूज है। फ्रेंड, इसका बहुत कम यूज पड़ता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। अगर आप इसके बारे में नॉलेज है तभी आप इसका यूज करिएगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा एम्पियर मीटर है। यहाँ से यहाँ तक का हमारा एम्पियर मीटर है। इसके लिए आपको इस होल का यूज करना पड़ेगा। आपको रेड वाले प्रोब को सिंपली यहाँ से निकाल के इस एम्पियर वाले प्रोब पे इस तरह से कनेक्शन कर देना है, ठीक है। उसके बाद ही आपको 10 एम्पियर से लेके 2 मिली एम्पियर के बीच में रीडिंग चेक करना है, ठीक है दोस्तों। यानी आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, जैसा कि आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। ये देख सकते हैं 2 मिली एम्पियर से 10 एम्पियर तक के रीडिंग को इस वाले पिन से आपको चेक करना है, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आप इस मोड का यूज करते हैं
तो आप किसी भी सर्किट में इस मल्टीमीटर को सीरीज मोड पे चेक करिएगा। इसको पैरेलली कनेक्शन मत कीजिएगा किसी भी बैटरी में, वरना आपका मल्टीमीटर तुरंत ही ख़राब हो सकता है और शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। ठीक है, अगर आपका कोई भी एडाप्टर या बैटरी 2 मिली एम्पियर से कम का है तब आप इसे 2 मिली एम्पियर पे सेट करके चेक कर सकते हैं, या फिर अगर आपकी बैटरी का कोई भी एम्पियर 2 मिली एम्पियर से ज़्यादा है तब आप इसे रीडिंग सेट करके उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों फ़िलहाल मैं इस तरह का रिमोट का सेल आपको चेक करके इसे दिखाता हूँ कि इसका कितना एम्पियर है। पहले मैं इसका वोल्टेज चेक करा देता हूँ दोस्तों। तो आई होप आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये हमारा 1.5 वोल्टेज का बैटरी है। इसका एम्पियर कहीं भी नहीं लिखा हुआ है और ये हमारा सिर्फ वोल्टेज ही लिखा हुआ है और ये हमारा 1.5 वोल्टेज का है। फ्रेंड्स, आप इस एम्पियर मीटर को सिर्फ डीसी ही पे ही चेक कर सकते हैं। इसमें एसी का कोई भी सिंबल नहीं दिया हुआ है। आप देख सकते हैं दोस्तों, जहाँ पे हमारा ए लिखा हुआ है वहाँ पे डीसी का सिंबल दिखा हुआ है। अगर यहाँ पे आपका एसी का सिंबल लिखा होता तब आप इसमें एसी एम्पियर सेट करके आप उसे चेक कर सकते थे। तो पहले मैं इसका एम्पियर आपको चेक करके दिखा देता हूँ दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों मैं इसे 10 एम्पियर पे चेक करता हूँ। फ्रेंड्स, आप कोई भी बैटरी अगर चेक करेंगे तो अब आप 10 एम्पियर पे ही चेक कर सकते हैं। इससे कम में आप चेक मत कीजिएगा, वरना आपका मल्टीमीटर ख़राब हो सकता है। ठीक है, तो चलिए मैं 10 एम्पियर पे सेट कर देता हूँ और इसका प्लस का प्लस और माइनस का माइनस अच्छे से देखते हुए इसमें कनेक्शन कीजिएगा दोस्तों। और ध्यान रहे दोस्तों, अगर आप कोई भी बैटरी इस मल्टीमीटर से चेक करते हैं तो आप मुश्किल से 2 सेकंड ही इसकी प्रोब को आपस में लगा के चेक कर लेना है, वरना आपका बैटरी भी ख़राब हो सकता है और मल्टीमीटर भी। आपको 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं इसमें लगा के रखना है। ठीक है, तो चलिए इसका एम्पियर आपको चेक करके दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा 2 एम्पियर शो कर रहा है। यह देखिए दोस्तों, 2.5 एम्पियर यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा, यानी हमारी बैटरी 2.5 एम्पियर की है। फ्रेंड्स, जो हमारी रीडिंग शो कर रही थी वही इस बैटरी का एम्पियर है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए मैंने इस छोटी वाली बैटरी को यूज किया क्योंकि ये ज़्यादा रिस्की नहीं है। अगर आप इसमें लिथियम बैटरी को पैरेलली कनेक्शन करके अगर आप उसका एम्पियर चेक करेंगे तब आपका मल्टीमीटर तुरंत ही ख़राब हो जाएगा और ये वायर भी गर्म होके इसमें आग भी लग सकता है। ठीक है, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इस तरह से ट्राई मत करें। अगर इस तरह का बैटरी आप इसमें आसानी से चेक कर सकते हैं, लेकिन लिथियम बैटरी और एसिड बैटरी आप इसमें चेक नहीं कीजिएगा, वरना आपका तुरंत ही ख़राब हो सकता है। आई होप आपको यहाँ से लेकर ये सारी रीडिंग आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से लेकर इनके बीच में आपको चेक करके दिखाता हूँ कि इसका क्या यूज है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही हैं कि यह हमारा एसी वोल्टेज है। फ्रेंड्स, हमारे घर की सप्लाई 220 वोल्टेज आता है, तो आप उसे 600 वोल्टेज पे सेट करके दोनों प्रोब को एसी बोर्ड में लगा के चेक कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा 600 वोल्टेज है और 200 वोल्टेज है। फ्रेंड, इन दोनों वोल्टेज को आपको सिर्फ एसी के लिए यूज करना है। अगर आपके पास कोई भी एसी ट्रांसफार्मर है तब आप उसे 200 वोल्टेज पे इस तरह से इस नोब को घुमा के 200 वोल्टेज पे सेट करके आप इन दोनों वायर को उस ट्रांसफार्मर में चेक कर सकते हैं। लेकिन ट्रांसफार्मर आपका 200 वोल्टेज से कम का होना चाहिए। 200 वोल्टेज से अगर ज़्यादा का है तब आप इसे 600 वोल्टेज पे सेट करके फिर चेक करिएगा दोस्तों। ठीक है, 600 वोल्टेज से अगर ज़्यादा का ट्रांसफार्मर है तब आप इसे मत चेक करिएगा, वरना आपका मल्टीमीटर तुरंत ही ख़राब हो जाएगा। आपको जितने भी रीडिंग शो कर रहे हैं दोस्तों, उससे कम का ही लोड आपको इसमें कनेक्शन करके फिर आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारा 600 वोल्टेज है, तो यानी हमारा 600 से कम का लोड आप इस पे लगा सकते हैं। 600 से ज़्यादा का लोड लगाएंगे तो ये हमारा पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा और ये हमारी रीडिंग भी नहीं बताएगा और 1 सेकेंड लगेगा, पूरी तरह से ये मल्टीमीटर आपका ख़राब हो जाएगा। ठीक है, इसलिए 600 से कम की रीडिंग आपको चेक करना है और 200 से कम की रीडिंग आपको इस पे लगा के चेक करना है। ठीक है, आई होप आपको इसके बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, आपको बस एसी वोल्टेज को ही इस पे लगा के चेक करना पड़ेगा। ठीक है, आप डीसी वोल्टेज लगाएंगे तो हमारा कोई भी रीडिंग शो नहीं करेगा। जैसा कि मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ दोस्तों। पहले मैं इसे 200 वोल्टेज पे लगा देता हूँ और फिर मैं वही बैटरी आपको चेक करके दिखाता हूँ। आपको इस रेड वाले वायर को इस एम्पियर मीटर से निकाल के इस पे लगा देना है, वरना आपका मल्टीमीटर ख़राब हो सकता है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं इसे इन दोनों पिन पे लगाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा 1.4 वोल्टेज शो कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये हमारा
1.5 वोल्टेज की बैटरी है, इसलिए आप इसे 2 वोल्टेज पर सेट करके चेक कर सकते हैं। अगर आपका बैटरी ज़्यादा वोल्टेज का है तब आप इसे आगे सेट करके फिर आप चेक कर सकते हैं। आप इसे 20 वोल्टेज पे भी लगा के चेक कर सकते हैं, जैसा कि आपको दिखा देता हूं दोस्तों। ये आप देख सकते हैं 1.4 वोल्टेज शो कर रहा है, ठीक है। और फ्रेंड्स, आपको याद रहे, अगर आप एम्पियर चेक करना चाहते हैं तो आप इसे निकाल के यहाँ पे लगा दीजिएगा, और जब आपका एम्पियर चेक हो जाए तब आपको यहाँ से निकाल के यहाँ पे लगा देना है। आपको यहीं पे लगा के नहीं रखना है, क्योंकि ये हमारा एक दूसरे से शॉर्ट है, एक रेजिस्टेंस के माध्यम से जुड़ा हुआ है, और वो हमारा तुरंत ही उड़ जाएगा अगर किसी भी बैटरी को आप इस पर लगा चेक करेंगे तब, ठीक है। इसलिए आप एम्पियर चेक करने के बाद आप यहाँ से निकाल के इस वायर को यहाँ पे कनेक्शन करके तभी आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब दोस्तों, अब आपको एनसीवी के बारे में बताता हूँ। तो आई होप दोस्तों आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक के जितनी भी रीडिंग है उसके बारे में आपको जानकारी हो गई होगी। अब सिर्फ एक ही पॉइंट बचा हुआ है, वो मैं आपको इसका क्या यूज है वो मैं आपको बताता हूँ। इस एनसीवी का यूज है, इस सेंसर से रिलेटेड है। अगर आप यहाँ पे सप्लाई देते हैं दोस्तों और इस वायर में करंट दौड़ता है, अगर हम बीच से ही कहीं इसमें अगर डैमेज कर दें तो आगे की सप्लाई हमारी बंद हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक आएगा लेकिन इससे आगे फ्लो नहीं होगा। तब आप इसे कैसे चेक कर सकते हैं दोस्तों? सबसे पहले आपको इसे एनसीवी पे सेट कर देना है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा एनसीवी पे सेट हो गया। अब आप इस सेंसर का यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, इस वायर में हमारी एसी वोल्टेज प्रॉपर आ रही है, यानी हमारी सप्लाई इस चालू कंडीशन में है। अब आपको क्या करना होगा, इसे पहले एनसीवी पे सेट करने के बाद इस सेंसर को इस वायर के पास ले जाना है। अगर आपका बीप साउंड ये मल्टीमीटर दे रहा है तो यानी आपका मल्टीमीटर इसे सेंस कर ले रहा है कि हमारा इस वायर में एसी वोल्टेज दौड़ रहा है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसको एनसीवी पे सेट कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, अब इस वायर को इस सेंसर के पास ले आता हूँ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा किस तरह से ये रीडिंग बता रहा है, ठीक है। ये देखिए तार जैसे ही दूर हुआ ये हमारा पूरी तरह से बंद हो गया। अब जैसे ही इसके पास लेकर जाऊंगा ये हमारा फिर से ऑन हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये हमारा किस तरह से काम कर रहा है। यानी इस वायर में अगर आपका एसी वोल्टेज है तब आप इसे पास में ले जाने के बाद ये हमारा रीडिंग कुछ इस तरह से शो करेगा। ये आप देखिए, ठीक है फ्रेंड। इसका मतलब इस वायर में हमारा पावर सप्लाई पूरी तरह से ओके है। अगर यहाँ तक आपका बता रहा है और इसके आगे अगर आपका सेंसर काम नहीं कर रहा है, यानी अगर यहाँ तक आपका मल्टीमीटर शो कर रहा है और इसके आगे आपको नहीं बता रहा है, तो इसके बीच में ही कहीं डैमेज होगा। अगर आप उसे पूरी तरह से सॉल्व कर देंगे तो आपका पूरे वायर में अच्छे से बताने लगेगा, ठीक है। आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग लगा होगा दोस्तों। इसके लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब मैं बताता हूँ दोस्तों इन दोनों बटन का क्या यूज है और इस एलईडी का क्या यूज है। पहले मैं इस एलईडी के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। अगर आप 600 से लेके पूरा जितना भी आप यूज करेंगे उसमें ये एलईडी काम करेगा, और ऑफ कंडीशन में एलईडी काम नहीं करेगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप किसी भी रीडिंग पे सेट कर देंगे इस प्रोब को, उस पर आपका एलईडी काम करेगा। और इसे कैसे ऑन करना है वो आपको बताता हूँ दोस्तों। पहले मैं किसी भी वोल्टेज पे इसको सेट कर देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए मैंने डीसी 200 वोल्टेज पे सेट कर दिया। अब आप ये जो टॉर्च का सिंबल आपको दिख रहा है दोस्तों, इसे आपको कुछ देर तक दबा के रखना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये कितने अच्छे से काम कर रहा है। अगर किसी भी सर्किट के बीच में अगर आपको अंधेरा दिख रहा होगा और वहाँ पे लाइट नहीं है, प्रॉपर आपको दिख नहीं रहा होगा, तब आप इस टॉर्च का यूज करके देख सकते हैं दोस्तों। और आप इसे एक बार और प्रेस करेंगे तो ये हमारा टॉर्च बंद हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा पूरी तरह से बंद हो गया। अब आपको 2 से 3 सेकंड फिर दबा के रखना है। ये देखिए दोस्तों, हमारी डिस्प्ले की लाइट भी ऑन हो चुकी है और ये टॉर्च भी हमारा ऑन हो चुका है। और इसे एक बार प्रेस करने के बाद डिस्प्ले भी हमारा बंद हो जाएगा और ये टॉर्च भी, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये देखिए हमारा पूरी तरह से बंद हो गया। अगर आप सिर्फ इस डिस्प्ले को ही ऑन करना चाहते हैं तब आप इसे सिंपली एक बार इस तरह से प्रेस करना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा डिस्प्ले भी अच्छे से ऑन हो चुका है। आई होप अच्छे से दिख रहा होगा आपको दोस्तों। और अगर आप इसे बंद करना चाहते हैं तो आप इसे एक बार प्रेस करिएगा, ये हमारा पूरी तरह से बंद हो जाएगा। ये देखिए किस तरह से बंद हो गया, ठीक है। अगर आप इसे बंद नहीं करना चाहते हैं तो ये कुछ सेकंड बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा।
तो आई होप आपको इस बटन के बारे में भी जानकारी अच्छे से हो गई होगी। तो दोस्तों लगभग मैंने 95% इसके बारे में आपको बता दिया हूँ। अब एक ही बटन और बचा हुआ बताने को कि इस होल्ड बटन का क्या यूज है और ये कैसे काम करता है, वह मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले मैं इन दोनों कनेक्टर पे दोनों वायर को कनेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, मैंने दोनों वायर को इसमें कनेक्शन कर लिया हूँ। अब मैं इस डायोड की रीडिंग को आपको होल्ड करके दिखाता हूँ कि आप किस तरह से इसको चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसे डायोड मोड पे यानी बजर मोड पे सेट कर देना है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इसे बजर मोड पे सेट कर दिया है और आपको फिर वही प्रोसेस अपनाना है। ये देख सकते हैं दोस्तों, आपको प्लस का प्लस और माइनस का माइनस में लगाना है। ये देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों 495 वोल्टेज शो कर रहा है। अगर आप इस हाथ को हटाएंगे तो ये हमारा डिस्प्ले पूरी तरह से फिर से 0 दिखाने लगेगा और आप इस तरह से लगाएंगे तो फिर रीडिंग शो करेगा। अगर आप हाथ हटाने के बाद भी सोच रहे हैं कि इसमें रीडिंग शो करे तो आप इस होल्ड बटन को तुरंत ही दबा दीजिएगा इसको लगाने के बाद। जैसे कि आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने इसको इस तरह से कनेक्शन किया और आपको तुरंत ही इसको इस तरह से दबा देना है। ये देख सकते हैं दोस्तों, अब आप अगर इसे हटाएंगे तब भी आपका रीडिंग पूरी तरह से 0 नहीं होगा। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा H लिख के ये हमारा पूरी तरह से रीडिंग शो कर रहा है। ठीक है, अगर आपको फिर से पहले जैसा करना है तो आपको एक बार और प्रेस करना पड़ेगा। ये देखिए, ये हमारा पूरी तरह से 0 हो गया। और फिर अगर आपको रीडिंग को होल्ड करना है तो आप फिर एक बार इसको इस तरह से करके प्लस का प्लस और माइनस का माइनस लगाने के बाद इस होल्ड वाले बटन को इस तरह से प्रेस कर देना है। जैसा कि आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये देखिए मैंने प्रेस किया। अब आप इसे हटा भी देंगे और दोनों वायर को अलग भी कर देंगे तभी आपका सेम वोल्टेज शो करेगा। ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल भी हमारा 0 नहीं होगा और जब भी आप 1 सेकंड के लिए इसको दबाएंगे तब ये हमारा पूरी तरह से पहले जैसा हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखिए ये हमारा फिर से पहले जैसा हो गया। तो दोस्तों आई होप आपको इसके बारे में अच्छे से जानकारी हो गई होगी। मैंने स्टेप बाय स्टेप मुझसे जितना हो सका मैंने इसके बारे में आपको बताया। आई होप दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अभी भी इसके बारे में कुछ भी नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको अगली वीडियो में इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप एक नई वीडियो में आपको समझा दूँगा। तो चलिए फ्रेंड, फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।